इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन कैसे लेते हैं, यहां पर आपको कितना तक का लोन मिल सकता है, कितना समय मिलता है पैसे को चुकाने के लिए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, कितने टाइम बाद यहां पर जो पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है और कितना जल्दी अप्रूव होता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। लोन अप्लाई करने के लिए मैंने इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहां पर बजाज फिनसर्व के ऑफिशियल पर्सनल लोन वाले पेज पर चले आएंगे। यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इनके बारे में यहां पर जो पूरी जानकारी दी गई है, एक बार आप अच्छे से इनके बारे में जान लीजिए, तभी आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई करिए। तो यहां पर आपको बताया गया है कि आपको अप टू यहां पर जो 55 लाख रुपए तक का आपको यहां पर जो लोन मिल सकता है हाईएस्ट। उसके बाद यहां पर जो पैसे वापस करने का जो समय है यानी कि टेन्योर, तो यहां पर बताया गया है 12 महीने से लेकर के 96 मंथ तक का आपको समय मिल जाता है। यहां पर यह भी बताया गया कि यहां पर जो कोई भी यहां पर जो हिडन चार्ज नहीं है और यहां पर 24 घंटे में पैसे यहां पर आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। उसके बाद यहां पर बताया गया कि स्टार्टिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनका जो ब्याज है वो 10% से शुरू है और यहां पर जब 5 मिनट में अप्रूवल मिल जाता है। बाकी यहां पर नीचे आपको अमाउंट में बताया गया है कि 1 लाख रुपए अमाउंट अगर आप यहां पर लोन लेते हैं तो आपको यहां पर कितना यहां पर इंटरेस्ट लगता है और कितना यहां पर आपको समय मिलता है पैसे को चुकाने के लिए। एग्जांपल के लिए यहां पर देख सकते हैं कि पहले से ही 1 लाख रुपए यहां पर जो डाला हुआ है, आप चाहे तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पर 1 लाख रुपए मान लेता हूं कि यहां पर लोन लेने वाला हूं और यहां पर मैं 12 महीने में पैसे चुकाने वाला हूं। और नीचे आपको लोन का यहां पर जो टर्म भी मिल जाता है, जिनके अलग अलग यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। मान लेते हैं मैं यहां पर 1 लाख रुपए लोन लेता हूं 12 महीने के लिए और टर्म लोन लेता हूं। तो इसके बाद यहां पर आप नीचे आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर जो ईएमआई जो आएगी 8,838 रुपए आएगी और यहां पर जो है इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो यहां पर बताया गया है। जैसे कि यहां पर बताया गया 6,056 रुपए आपका यहां पर जो टोटल इंटरेस्ट लगने वाला है। अगर मैं यहां पर इसी को 24 महीने के लिए कर देता हूं यानी कि 2 साल के लिए और टर्म लोन ही लेता हूं तो यहां पर देखिए ईएमआई अब 4,661 रुपए हो चुकी है। 11,864 रुपए यहां पर जो टोटल इंटरेस्ट लग रहा है। तो इस प्रकार आप यहां पर आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपको कितना ईएमआई लगेगा और यहां पर आपको कितना इंटरेस्ट लगता है। बाकी अगर आप यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें तो यहां पर आप एक इंडियन होने चाहिए। आपकी जो एज है 21 साल से लेकर के 80 साल के बीच होनी चाहिए। आप पब्लिक, प्राइवेट और एमएनसी होने चाहिए और यहां पर आपकी जो सिविल स्कोर है वो 650 से अधिक होनी चाहिए। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर सैलरीड है तो भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहां पर आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें तो यहां पर आपका जो है केवाईसी के लिए आपका पर जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, एम्प्लॉयमेंट आईडी, सैलरी स्लिप 3 मंथ का और यहां पर आपको बैंक स्टेटमेंट आपको 3 मंथ तक का, साथ यहां पर आपको और भी कई सारी चीजें दी गई है। आप यहां पर डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको उतना भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। बस आप यहां पर पैन और आधार से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना भी आप यहां पर लोन लेना चाहते हैं वो अमाउंट टाइप करके आप यहां पर पूरी डिटेल यहां पर समरी देख सकते हैं कि आपका कितना ईएमआई बनेगा और यहां पर आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर आप यहां पर इस लोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे सिंपली आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, देन आपको यहां पर गेट ओटीपी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाता है, उस वाले ओटीपी को आपको यहां पर एंटर करना है, देन आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपसे पर्सनल डिटेल यहां पर पूछा जाता है, जैसे कि आपका फुल नेम क्या है, पैन कार्ड में वो फुल नेम आप यहां पर एंटर करेंगे। आपको अपना पर जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल, जो भी आपके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दिया गया है वह डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर एंटर करेंगे। पैन कार्ड का नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है कि आप सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद यहां पर आपका पिन कोड जो भी होगा, पिन कोड आप यहां पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको इन दोनों वाले ऑप्शन पर आपको चेक करना है, देन आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपकी इनकम वेरिफिकेशन चेक की जाएगी, जिसके लिए यहां पर आपको बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा। तो उसके लिए यहां पर आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक होगा आप यहां पर सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको नीचे इस पर आपको टिक करना है, देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाता है, उस वाले ओटीपी को आपको यहां पर एंटर करना है। और ये भी जान ले कि जिस मोबाइल नंबर से आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर आपके बैंक से भी लिंक होना चाहिए, जिससे यहां पर आसानी से वेरिफिकेशन हो जाए। ओटीपी
डालकर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लोन का पर्पस पूछा जाता है, जिनमें आपको यहाँ पर टिक करना है। तो आप यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर गिव कंसेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट का डिटेल देना है, जैसे कि आपके कंपनी का क्या नाम है। अगर आप यहाँ पर जॉब करते हैं, आपके कंपनी का जो भी नेम होगा वो नेम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपका खुद का कोई कंपनी है तो खुद का जो भी नाम है वो नेम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस पूछा जाता है, आप यहाँ पर क्या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर सर्विस सेल कर रहे हो, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके बता देना है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपका बिजनेस खुद का है या फिर पार्टनरशिप में है। अगर खुद का है तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर बता देने हैं कि आपने जो बिजनेस शुरू किया है वो कब शुरू किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एनुअल टर्नओवर में जितनी भी यहाँ पर आपकी सेल हो जाती है उस बिजनेस की यहाँ पर आपको इनकम बतानी होगी, तो वो आप यहाँ पर एनुअल में बताएंगे। जहां आपका बिजनेस है और आप वहीं रहते हैं तो आपको यस पर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर जॉब करने के लिए किसी दूसरी जगह पर जाते हो तो आपको यहाँ पर नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मंथली लोन ईएमआई में प्रीवियसली अगर आपने कोई भी यहाँ पर लोन लिया है, आप यहाँ पर कोई भी ईएमआई यहाँ पर चुकाते हो तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आपने कोई भी लोन नहीं लिया है, कोई भी यहाँ पर आप ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो आपको 0 रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर पूछा जाता है, तो जो भी आपको ऑफिस का एड्रेस होगा, आप जॉब करने जाते हो उनका आप यहाँ पर एड्रेस एंटर कर देंगे। अगर आपका यहाँ पर खुद का बिजनेस है, वो बिजनेस जहां पर भी है उनका आपको एड्रेस डालना है। तो यहाँ पर सभी एड्रेस आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे, जैसे कि एरिया क्या है, स्ट्रीट क्या है, तो जो भी होगा सिटी, पिन कोड, ये सब आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद अगर आप यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जितना भी आप यहाँ पर अमाउंट एंटर करेंगे वो आपको देखने को मिल जाता है। आप चाहे तो इससे कम भी अमाउंट ले सकते हैं। आप यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप कम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको ज्यादा भी लोन देखने को मिले तो आप कम भी लोन ले सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर दोबारा से टेन्योर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है कि आप इस वाले अमाउंट को कितने महीने में यहाँ पर चुकाने वाले हैं, वो आप यहाँ पर दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेल्फी अपलोड करने के लिए बोला जाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर प्रोसीड टू टेक सेल्फी, इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कैमरा चालू हो जाएगा। आप यहाँ पर एक साफ क्लीन सेल्फी आप यहाँ पर ले लेंगे। देन आपको फोटो को अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिजी लॉकर से यहाँ पर जो आधार से केवाईसी करने के लिए बोला जाता है, तो जो भी आपका आधार नंबर होगा, आधार नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाता है, उस वाले ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो भी आप यहाँ पर एड्रेस है, क्या आप इसी एड्रेस पर रहते हो। अगर आपका करंट एड्रेस यही है तो आपको यस पर यहाँ पर जो टिक करना है। अगर आप कोई दूसरा एड्रेस डालना चाहते हो, कोई दूसरा एड्रेस है आपका, तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दूसरा एड्रेस डाल सकते हो। देन आपको यहाँ पर कंफर्म एड्रेस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोला जाता है, तो आप यहाँ पर वो वाला बैंक अकाउंट देंगे जिसमें आपको लोन अमाउंट चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पर ऐड अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर नेम में पहले से ही आपका नेम देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एफएससी कोड एंटर करना है और जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। देन आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार बैंक अकाउंट वेरीफाई होकर के सक्सेसफुली यहाँ पर जो ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से देखने को मिलेगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर आपको कम से कम 24 घंटे तक का वेट करना है। इनके रिप्रेजेंटेटिव आपको कांटेक्ट करेंगे। इसके आगे साथियों यहाँ पर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपके ऑफिस या फिर होम भी विजिट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपकी क्रेडिट एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक की जाएगी। देन तीसरे स्टेप में आपका पर ई मैंडेट का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। देन चौथे स्टेप में आपका पर ई एग्रीमेंट होगा और पांचवें स्टेप में आपका जो भी लोन अमाउंट होगा वहां पर लोन डिस्पर्सल कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो साथियों कुछ इस तरह से बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन ले सकते हैं।